वेरी वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर एंड रिस्पेक्टेड फैमिली। ये है गणेश चौथ के सुबह का समय और मैं सुबह उठ करके घर का जो थोड़ा बहुत सारा काम होता है उस काम को करके नहा लिए हैं। नहाने के बाद आ गए हैं अपने किचन में सीधा चाय बनाने, क्योंकि मेरा तो चाय पीने का बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा था। चाय मतलब सिर भी दर्द कर रहा था, चक्कर भी आ रही थी। और हालांकि ये चाय बहुत लेट से ही बन रही है। इसके पहले हम नाश्ता बना दिए थे, जो आलू बॉयल किए थे ना उसी को फ्राई कर दिए थे, जीरा मिर्चा और थोड़ा सा टमाटर ऐड करके एक साथ। और इसके साथ ये रोटी बना दिए थे और बच्चे को दे दिए। बच्चा नाश्ता करके चला गया। उसके बाद हम चाय बनाए और ये इसी आलू को हम थोड़ा सा खा लेंगे। आ जाइए आप सभी भी हमारे साथ ब्रेकफास्ट पे। मोस्ट वेलकम है आप सभी का। हेलो माय डियर एंड रिस्पेक्टेड फैमिली, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आर स्मिता फेस्टिव ब्लॉग। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार, बराबरी वालों को भी ढेर सारा प्यार। तो बताइए कैसे हैं सब। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी की कुशलता की शुभकामना करती हूँ। और आज है गणेश चौथ का दूसरा दिन, मतलब सुबह का पारण वाला दिन। तो सुबह उठकर कभी हम चाय बनाए ना, चाय बनाए थे। चाय बनाते वक्त ही ये सब हम लेकर के आए हैं। तो उसके बाद सोचे आप लोगों का वेलकम कर लें, सभी को प्रणाम कर लें ताकि कुछ आशीर्वाद मुझे मिल सके। और अब ये हम खा लेंगे, इसको खाएंगे, चाय पियेंगे, फिर दिन भर खाना पीना होगा, फिर मतलब नॉर्मल डे जैसे हर दिन होता है उसी तरह से। तो हो चुकी है मेरे ब्लॉग की शुरुआत। बने रहिएगा दिन भर मेरे साथ। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, ये तो बहुत ज़रूरी काम है। और वो नाश्ता करने के बाद मुझे 2-3 दिन से ही पता नहीं क्यों बहुत नींद आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी। तो हम सो गए। तो उसके बाद तो कुछ ज़्यादा काम हुआ नहीं और रोटी भी बनी गई थी। तो फिर लंच बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, हो गया। और ये जैसे होता है ना कि एक दिन काम ना कीजिए तो ढेर सारा काम पेंडिंग में पड़ जाता है। और ये शूज़ थे और सॉक्स थे। मेरा बेटा कई दिन से बोल रहा था कि माँ साफ़ कर दीजिए, साफ़ कर दीजिए। और रखा हुआ था तो हम कहे चलो आज साफ़ ही कर देते। जब शाम को सो करके उठे तो हम कहे कि चलो इसी काम को कर देते हैं, ये भी काम करना ही है। तो इसको हम आ गए, मतलब साफ़ करने लगे, जो शूज़ को साफ़ करने आ गए। और कई चीज़ था, मतलब कई सारा काम फैल जाता है। एक दिन अगर काम ना किया जाए तो इतना ज़्यादा काम पेंडिंग हो जाता है, काम फैल जाता है कि उसको समेटने में ही तबीयत ख़राब हो जाती है। और मुझे तो जैसा लग रहा था कि कितना नींद आ रहा है, कितना नींद आ रहा है। मतलब जब भी बैठ रहे थे नींद आ जा रही थी, जब भी बैठ रहे थे तो नींद आ जा रही थी। और मेरे सफाई अभियान की तारीफ़ तो बहुत लोग कर चुके। सभी का बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। तो हम अपनी सफाई, बर्तन का, कपड़ों का, किचन का जैसे जैसे करते हैं वो सब धीरे धीरे दिखाते रहते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सभी को पसंद आते हैं मेरे बर्तन और किचन। वैसे तो अपना सारा घर हम नहीं दिखाए हैं, कभी दिखाएंगे जब YouTube से पेमेंट आएगा ना, फर्स्ट पेमेंट, उसके बाद दिखाएंगे अपना पूरा घर। वैसे तो आप लोगों को आइडिया लग ही गया होगा थोड़ा बहुत, पर अभी हम नहीं दिखाना चाहते। पहले कहते थे कि मोनेटाइज हो जाएगा, मोनेटाइज तो हो गया, तो काफ़ी चीज़ आ गया। और उसके बाद फिर अब जब होगा तब। तो मेरे किचन की भी तारीफ़ बहुत होती है, मेरे गैस चूल्हे की भी तारीफ़ बहुत होती है, इंडक्शन की तारीफ़ होती है, बर्तन की तारीफ़ होती है, कढ़ाई पैन की तारीफ़ होती है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद। तो चले हम आज दिखा दिए अपना कैसे मतलब हम सफाई करते हैं। तो ये है ड्रम है आटे का, जिसमें हम आटा रखते हैं। तो जब भी हमारा आटा बढ़ता है, ऐसा कहते हैं ना कि ख़त्म होना नहीं कहा जाता है। तो जब भी आटा बढ़ जाता है तो या चावल बढ़ जाता है, जिस डिब्बे में हम डेली यूज के लिए रखते हैं, तो उसको साफ़ कर देते हैं। तो ये है विम, 10 रुपये का, 5 रुपये का मार्केट में मिलता है टिकिया। और स्क्रबर मिलता है तार का, और उसका मिलता है, लोहे का भी मिलता है। इन सबको, और एक और आता है ग्रीन, वो खुरदुरा टाइप का रहता है, उससे भी बर्तन बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो उसी सब से हम साफ़ करते हैं। और क्या, बीम से ही, बीम मतलब बर्तन यूज करने के लिए बीम ही बर्तन साफ़ करने के लिए बीम ही यूज करते हैं। और ये है मेरी पीतल की बाल्टी। करीब ये बेचारा 2 साल से साफ़ नहीं हुआ, एकदम पीला से काला हो गया है। तो हम सोचे कि चलो इसकी भी आज इज्जत बना देते हैं। तो काला तो कितना दिख ही रहा है ना। तो मेरे पास नींबू था, थोड़ा नींबू ख़राब हो गया था, तो उसी को हम सोचे वो भी यूज हो जाएगा।
तो पहले बीम से इसे रगड़ के और इसके बाद नींबू काट के चारों तरफ इसमें लपेट देंगे और थोड़ी देर के लिए रख देंगे और तब इसे फिर स्क्रबर से रगड़ देंगे, बीम और स्क्रबर से, तो ये साफ़ हो जाएगा। हालांकि उतना अच्छा साफ़ नहीं हुआ था, 1-2 बार करेंगे तब साफ़ होगा, लेकिन हाँ इसके अपेक्षा काफ़ी साफ़ हो गया था। और ये है मग जो हम यूज़ करते हैं। तो जब भी हम कुछ इस तरह से सफाई करते हैं तो उसी समय जो है जो निकालने वाला, इसको मतलब कढ़ुआ कह सकते हैं, मग जग जो भी, इसको भी इसी समय साफ़ कर देते हैं। थोड़ा ये भी साफ़ हो जाता है, चमक जाता है। पता है जैसे कोई भी चीज़ है, हमारे कपड़े या बर्तन या घर का कोई भी सामान, यूजफुल जितना भी सामान होता है, स्पून से लेकर के अच्छे ज्वेलरी तक, हर चीज़ का अगर हम उसकी इज्जत करेंगे तभी वो हम उसे अच्छे से रखेंगे, सब संभाल के रखेंगे, इज्जत से रखेंगे तो मेरा इज्जत बनाएगा। नहीं तो हम फेंकेंगे, ऐसे वैसे रखेंगे तो फिर वो भी रोएगा, तो वो रोएगा तो जाहिर सी बात है हमें भी रुलाएगा। इसलिए अपने सामान को अरेंज करके अच्छे से, साफ से, सफाई से, जिसकी जहाँ जगह होती है वहाँ पे रख देनी चाहिए। और ये है शूज़। बेटे का ऑर्डर था, माँ मेरा शूज़ साफ़ कर दीजिए, मेरा शूज़ ढेर लगा दिया था गंदा कर करके, चेंज कर करके जाने से। और बारिश है ना तो थोड़ी ज़्यादा गंदी हो भी जा रही है, उसकी क्या गलती है। तो हम कह के चलो आज तुम्हारा ये भी हम काम कर देते हैं, तो ये भी साफ़ कर रहे हैं। और शाम को खाना भी नहीं बनाना था, इसलिए हम कहें कि चलो इसको करने के बाद फिर सो जाएंगे। और हम सच में इसको साफ़ करने के बाद फिर सो गए, जल्दी से ही सो गए थे। वैसे तो लेट से ही सोते हैं, इतनी जल्दी नहीं सोते, लेकिन इस दिन हम जल्दी सो गए थे। और इतनी देर हम रख दिए, नींबू कट करके जो इसमें लपेट के रखे थे, इतनी देर रख दिए ना, तो अब फिर से इसको रगड़ के हम साफ़ करेंगे तो ये साफ़ हो जाएगा। पीतल का बर्तन और फूल का बर्तन अक्सर सभी को पता है, नींबू लपेट देने से, यानी नींबू के रस को लपेट देने से अच्छी तरह से वो साफ़ हो जाता है, बिल्कुल चमक जाता है। लेकिन एकदम काला होने पर नहीं। ये बाल्टी तो मेरी बिल्कुल काली हो गई है, पीली से काली हो गई है। क्या है कि मतलब 1-2-1.5 साल से तो कोई काम हुआ ही नहीं, सारे काम कह लीजिए कि फेंका हुआ है। अब उसको धीरे धीरे हम फिर से उसको समेटने की कोशिश कर रहे हैं, या जैसे नहीं होता है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं ये सब चीज़ मुझे करना चाहिए। तो फिर अब जैसे जैसे दिमाग या दिल या कर रहा है कि हाँ नहीं, अब ये सब काम मुझे धीरे धीरे समेटना चाहिए, करना चाहिए, मेरा नुकसान हो रहा है, मेरा नहीं मेरे बच्चों का सामान नुकसान हो रहा है, उनके लिए मुझे ये सब करना है, तो फिर कर रहे हैं। तब मुझे लगता है, अभी जैसे पहले नहीं कुछ करते थे तो मुझे कोई काम नहीं दिखता था, पर अब मुझे काम दिखता है कि अरे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। और ये सब लिए जब हम लोग ख़रीदे थे, जब कोई चीज़ पसंद आ जाता है तो इंसान ख़रीद ही लेता है। अगर ख़रीदने के मतलब होता है ना कि कैपेसिटी, क्षमता, अगर ख़रीदने के, तो ये सब तो खैर छोटी छोटी चीज़ है, शौक़ की चीज़ है, क्षमता कैपेसिटी की बात नहीं है। आदमी इधर उधर करके कर लेता है, थोड़ा बहुत बचत करके, ये काम रोक करके इस काम को कर लें, इस काम को रोक करके इस काम को कर लें, ये कर लेना चाहिए। एक कुशल गृहिणी की ये मतलब कुशलता है कि उसे ऐसे काम कर लेने चाहिए। तो ये हो गया मेरा कंटेनर जो है आटे का, वो भी साफ़ हो गया, बाल्टी साफ़ हो गई, शूज़ साफ़ हो गई, सॉक्स साफ़ हो गया। और ये डलिया है स्टील का, ऐसे ऐसे डलिया मेरे पास काफ़ी है। जैसे सब्जी वगैरह आता है ना तो धो करके इसमें रख देते हैं, तो ये इसमें से पानी छन जाता है। तो यही सब है, और क्या। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से वीडियो ब्लॉग में। तब तक के लिए बी सेफ, बी अलर्ट। थैंक यू। इस वीडियो को वायरल कर दीजिएगा प्लीज़।
और ये है आटा, यानी हम गेहूँ पिसवाए थे तो इसमें हम भर के रख दिए। और ये इसमें हम निकालने के लिए भी रखे रहते हैं, कलछी है, इसे निकालने के लिए इसी से हम आटा निकालते हैं।